सुग्रीव से भेंट और बाली का वध। ऋषमुख पर्वत पर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की भेंट हुई। श्री राम ने सुग्रीव से प्रार्थना की कि हे सुग्रीव, रावण के वश में सीता को छुड़ाने के लिए तुम और तुम्हारी वानर सेना की सहायता की मैं इच्छा करता हूं। राम, मैं आपकी हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे मेरे बंधु बाली से डर लगता है। आप उस डर से मुझे मुक्त करेंगे तो मैं शांत मन से आपकी मदद कर सकूंगा। उसने मेरी भार्या रूमा को बंदी बनाकर रखा है। मेरे पिता ऋक्ष राजा की मृत्यु के पश्चात मेरे ज्येष्ठ बंधु बाली किष्किंधा नगरी के राजा हो गए। मैं राक्षस का पुत्र और दुदुम्भी के बड़े भाई मायावी एक रात को आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब उससे युद्ध करने के लिए बाली बाहर निकल आया। हम दोनों को एक साथ देखकर मायावी डरकर भाग निकला। मैंने और बाली ने भी उसका पीछा किया। तब वो एक गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझसे कहा, मैं उस मायावी का वध करके वापस आता हूं, तब तक तुम यहां गुफा के द्वार पर सतर्कता से रुककर पहरा देना। परंतु 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया और फिर भी बाली लौट कर नहीं आया। तब मुझे लगा मेरे बंधु बाली की मृत्यु हो गई है और मैं किष्किंधा नगरी वापस आ गया और सिंहासन ग्रहण करके राज्य करने लगा। कुछ दिनों के बाद मायावी राक्षस का वध करके बाली प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख आ गया। मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। तब नल, नील, जाम्बुवंत और हनुमान इनकी सहायता से मैं वहां से भाग निकला। मैं भी बाली जैसा ही शूर हूं, परंतु बाली को इंद्र से प्राप्त विजयमाला के कारण उसकी नित्य विजय होती रही है। ठीक है सुग्रीव, तुम घबराना नहीं। तुम किस संकट में फंसे हो ये मैं समझ गया हूं। पहले बाली का वध कर तुम्हारी पत्नी को छुड़ा लाएंगे और उसके पश्चात हम सीता की खोज के प्रयास में जुट जाएंगे। जाओ, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। परंतु राम, बाली से युद्ध करना इतना आसान नहीं है। आपका अपमान करना या आपके पराक्रम को हीन मानने का मेरा हेतु नहीं है। दुंदुभी की अस्थियों की पर्वत प्रास राशि यहां पड़ी है। अगर तुम वो केवल पांव के अंगूठे से उसे पर्वत पर से नीचे धकेल सकोगे अथवा एक ही बाण से इन प्रचंड तार वृक्षों में से किसी एक को भी गिरा सकोगे तो मुझे आपके सामर्थ्य की कल्पना मिलेगी और मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस इतना ही कहते हुए राम ने दुंदुभी का शव केवल पैर के अंगूठे से उड़ा दिया और वो सीधे पर्वत की तलहटी में जा गिरा। बाद में उनके छोड़े हुए एक ही बाण से एक ही नहीं 7 ताल वृक्ष कटकर गिर गए। सुग्रीव को बहुत हर्ष हुआ। जब रावण सीता को उठाकर ले जा रहा था तब सीता द्वारा फेंके हुए आभूषण सुग्रीव ने राम के सामने रखे। वे आभूषण सीता के ही हैं, ये राम ने पहचान लिया। सुग्रीव, अब तुम पहले बाली को युद्ध के लिए ललकारो, राम ने सुग्रीव को सुझाव दिया। तब तुरंत सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए आह्वान दिया। दोनों महाबलियों का युद्ध शुरू हुआ। बाली के बल के सामने सुग्रीव की कुछ न चली। वो श्री राम के बाणों की वर्षा की राह देख रहा था, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में सुग्रीव युद्ध से भाग चला। वो राम से बहुत रुष्ट था।
उसे लगा कि राम ने उसके साथ धोखा किया। उसके पूछने पर राम ने कहा, सुग्रीव, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मेरे बाण न छोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बाली और तुम परस्पर इतने समान दिखाई दे रहे थे कि ठीक किस पर बाण चलाया जाएगा ये मैं समझ नहीं सका। हम फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे, पर इस बार तुम अपने गले में विभिन्न रंगों के फूलों की एक मोटी सी माला पहनकर लड़ने जाओ। उससे तुम कौन और बाली कौन, इसे मैं दूर से ही पहचान लूंगा। इस बार बाली परास्त होकर रहेगा, इसका विश्वास करो। फिर एक बार सुग्रीव और बाली आमने सामने आ गए। दोनों में घमासान मल्ल युद्ध हुआ। बड़ी देर तक युद्ध चला। राम सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा था। सुग्रीव के प्राण संकट में थे। इसी क्षण को सही मानकर राम ने बाली पर बाण छोड़ दिया। बाण सीधे उसके हृदय में जा लगा। बाली धड़ाम से धरती पर गिरा। राम उसके निकट गए। राम को देखकर बाली आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। मरते मरते उसने राम से प्रश्न किया, हे राम, मेरी आपसे तनिक भी शत्रुता न होकर भी मुझे मार डालने का दुष्कर्म आपने कैसे किया? उससे तुम्हारे निर्मल चरित्र पर धब्बा लगने वाला है। बाली की ये बातें सुनकर श्री राम ने कहा, मैंने जो कुछ किया वो उचित ही है। अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसे अपने पास रखा है, ये घनघोर पाप कर्म तुमने किया। सुग्रीव का कोई दोष न होकर भी उसे मार डालने पर तुम उतारू हुए। ये एक पाप कर्म है। ऐसे घृणित पाप कर्म करने वाले को मृत्यु दंड को छोड़कर कोई भी दंड पर्याप्त नहीं है। हे राम, मुझसे भयानक दुष्कर्म हुआ। आपने मेरी आंखें खोल दी। किष्किंधा के सिंहासन पर आप अब सुग्रीव को स्थापित करो। भाई सुग्रीव, मुझे क्षमा करना। सौभाग्य मेरा कि पुण्यवान राम के हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त हो रही है। सुग्रीव, सीता मैया को रावण के पास से मुक्त कर लाने में तुम राम की हर प्रकार सहायता करो। इतना कहकर बाली ने प्रसन्नता से प्राण त्याग किया। तात्पर्य, परस्त्री की अभिलाषा करने वाले तथा निर्दोषों को पीड़ा देने वालों को कठोर दंड मिलना ही चाहिए।